हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कमलेश अग्रवाल। आज हम जानेंगे लकवे के बारे में। दोस्तों, लकवे का नाम तो आपने काफी सुना होगा। कई बार ये अमूमन फलाने व्यक्ति को लकवा हो गया और रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो वास्तव में लकवा बीमारी ऐसी है जो कि होने के बाद में ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों, इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लकवे के बारे में आपको बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए, क्योंकि ये होने के बाद में ठीक बड़ी मुश्किल से होती है। तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, लकवा क्यों होता है, किस कारण से होता है, क्या इलाज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या जांचें करवाते हैं डॉक्टर, और इसके बचाव के क्या क्या तरीके, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दबा दें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज। लकवा मुख्यतः दो तरह का होता है। एक वो लकवा होता है जिसमें कि दिमाग की नस फट जाती है, एक वो लकवा होता है जिसमें दिमाग की नस चौक हो जाती है। आज हम बात करेंगे दिमाग की नस यदि चौक हो जाती है तो क्या चीज कंडीशन होती है इसको, और इसमें किस वजह से होती है, क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या जांच करवा सकते हैं, इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर, और क्या बचाव के साधन है। नस यदि चौक होती है तो नसें हमारे दिमाग को तीन तरह से सप्लाई होती है। एक आगे वाले हिस्से में होती है, बीच वाले हिस्से में होती है, पीछे वाले हिस्से में। आगे वाले हिस्से में जो सप्लाई होती है वो उसको एंटीसेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं, बीच वाले में जो होती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी बोलते हैं, और पीछे वाले में पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये तीनों नसें ब्लॉक हो जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का आता है। अब ये ब्लॉक क्यों होती है इसके बारे में जानते हैं। ब्लॉक होने के मुख्यतः जो कारण होते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है उसको, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है उसको, और उसमें यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, चिकनाई ज्यादा होती है, उसके कारण हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ यदि व्यक्ति कुछ नशा पत्ती करता है, जैसे कि यदि स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, उसके कारण भी इसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इसके अंदर। तो ये मैंने आपको कारण बताए। अब इसमें होता क्या है, क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें दिमाग की नस चौक हो गई तो उसके कारण दिमाग के आगे की जो ब्लड सप्लाई है बंद हो जाती है। बंद हो जाती है तो दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देते हैं। वहां की जो टिश्यू है, वहां की जो सेल्स है वो डेड हो जाती है। डेड हो जाती है तो दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जैसे कि अपने मकान के अंदर कहीं पर यदि लाइट चली गई तो पर्टिकुलर एक कटआउट से यदि लाइट चली गई तो उस कमरे की लाइट बंद हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिमाग का जो हिस्सा डैमेज हो गया उससे संबंधित वो काम प्रभावित होता है, वो काम अपन नहीं कर पाते हैं। अब हम लक्षण की बात करते हैं तो इसमें वही लक्षण होंगे जिस हिस्से में यदि डैमेज हुआ है उससे संबंधित लक्षण प्रभावित होते हैं। जैसे कि यदि दिमाग का जो हिस्सा हाथ को हिलाता है, यदि वो हिस्सा डैमेज हो गया तो हाथ काम करना बंद कर देगा। जो हिस्सा पैर को चलाता है वो हिस्सा यदि काम करना बंद कर दिया तो पैर काम करना बंद कर देगा। यदि जो हिस्सा बोलने के लिए रिस्पॉन्स यदि अपन बोल नहीं पा रहे तो दैट मीन्स कि वो हिस्सा डैमेज हो चुका है। तो ये इसके लक्षण है। अब इसमें डॉक्टर क्या क्या जांचें करवा सकता है। इसमें मुख्य रूप से सीटी स्कैन करवाई जा सकती है, इसकी एमआरआई करवाई जा सकती है, इसके अंदर इकोकार्डियोग्राफी करवाई जा सकती है, एक्सरे करवाई जा सकता है, ईसीजी करवाई जा सकती है। ब्लड टेस्ट के अंदर लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाई जा सकती है। इसके अंदर किडनी प्रोफाइल करवाया जा सकता है, उसका लिपिड लिवर प्रोफाइल करवाया जा सकता है। ये कुछ मुख्य जांचें हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो जांच है वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से जो है इसका कंफर्म पता लग जाता है। और एमआरआई के अंदर जो है इसमें नस की जांच होती है, जिसको एमआरआई एंजियोग्राफी बोलते हैं। एमआरआई एंजियोग्राफी के द्वारा हम नस में कितने ब्लॉकेज है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है इसको। तो दोस्तों, ये रही जांचों के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या क्या दे सकते हैं इसके अंदर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके अंदर दिमाग की नस चौक हो रही है, दिमाग में नस में खून जम रहा है तो नेचुरल खून पिघलने की दवाई देते हैं। इसमें कुछ इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि यदि जो अगर पेशेंट 3 घंटे के अंदर अंदर अस्पताल पहुंच जाता है तो एक टीपीए नाम की एक दवाई रहती है, वो देने पर नस तुरंत खुल जाती है और उसको तुरंत आराम पड़ जाता है। ये बहुत इफेक्टिव दवाई, लेकिन इसके लिए जरूरी चीज है मरीज 3 घंटे के अंदर अंदर पहुंचे। अब हम बात करते हैं अन्य दवाएं, जैसे कि ये जो एनॉक्सोप्रिन इंजेक्शन होता है, खून पतला करने का इंजेक्शन, वो देते हैं इसके अंदर। इकोस्प्रिन डिस्प्रिन गोली आती है वो देते हैं, जो कि प्लेटलेट को कम करती है। और इसके साथ में कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली, जिसको स्टेटिन बोलते हैं, वो भी देते हैं इसके अंदर। कुछ अन्य सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। बुखार है तो बुखार की दवाई है, खांसी है तो खांसी की दवाई, एंटीबायोटिक, कभी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये दवाएं जो इसके अंदर दी जा सकती है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण बात की चर्चा करते हैं, वो है प्रिवेंशन। क्योंकि प्रिवेंशन यदि जो अगर हम इसको प्रिवेंट कर पाते हैं, इससे अच्छी चीज और कुछ भी नहीं हो सकती है। प्रिवेंशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, कि
बीपी नॉर्मल होना चाहिए, शुगर नॉर्मल होनी चाहिए, और उसको यदि कोई व्यसन है तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि यदि जो अगर वो व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल नहीं ले, अल्कोहल को छोड़े। यदि जो अगर वो व्यक्ति सिगरेट पीता है, सिगरेट को छोड़ना चाहिए। जर्दा खाता है, जर्दा को छोड़ना चाहिए। बीड़ी पीता है, बीड़ी को छोड़ना चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अतिरिक्त तो उसको खान पीने में चिकनाई कम लेनी चाहिए, क्योंकि चिकनाई लेते हैं ज़्यादा तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल से खून गाढ़ा होता है, तो इससे चिकनाई कम लेनी चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबा दें। धन्यवाद।